है बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज लाए हैं हम एक नया चैप्टर और नए चैप्टर में है प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं बच्चों। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जो भी क्वेश्चंस बच्चों हम लाते हैं, लगभग वो सारे क्वेश्चंस उस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पहले पूछे गए होते हैं। और क्वेश्चंस का सिलेक्शन हम बच्चों पूरे वीक करते हैं, फिर हम आपके लिए क्वेश्चंस अच्छे अच्छे लाते हैं। फिर भी बच्चों, आपको और भी हाईएस्ट क्वेश्चन चाहिए और भी टफ लेवल के क्वेश्चन चाहिए, आप मुझे कमेंट करिए। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही मैं क्वेश्चंस ला रहा हूँ, लेकिन मैं और भी टफ क्वेश्चंस रखने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी हर स्तर से आपकी तैयारी हो सके। बच्चों, यदि हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं आपको, तो आप शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के पास अपने ग्रुप में शेयर करें। बच्चों, हमने अभी स्टार्ट किया यूट्यूब पे जर्नी अपना, तो बच्चों आप सभी के सहयोग की मुझे बहुत जरूरत है। आप सभी का सहयोग रहा तो बच्चों एक दिन जरूर बहुत अच्छा करेंगे यूट्यूब पे हम सभी लोग मिलके। ठीक है बच्चों, चलते हैं आज के वीडियो पे और बातें करते हैं। तो चलते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पे दिख रहा होगा। मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं और मैं इसे सॉल्व करता हूं। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है हम लोग का। एक व्यापारी के पास दो बैल, प्रत्येक को 84 रुपए में बेचता है। एक व्यापारी है जिसके पास दो बैल हैं और प्रत्येक बैल को 8,400 रुपए में बेचता है, पर ना लाभ कमाता है और ना हानि। वो चाहता है कि मैं बेचूं और ना मुझे प्रॉफिट हो और ना मुझे लॉस हो। ठीक है, यदि उसने उनमें से एक बैल को 20% लाभ पर बेचा तो दूसरे को कितने हानि पर बेचेगा। कहने का मतलब दोस्तों, यदि एक को प्रॉफिट पे बेच रहा है तो दूसरे को कितने लॉस पे बेच दे कि उसको ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस। बच्चों आपको बता दें, मैक्सिमम बच्चे इस सवालों गलत कर देते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में। उनको लगता है ना प्रॉफिट ना लॉस। इस चक्कर में बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ध्यान देना, आपको याद आ रहा होगा बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन बच्चों आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से। देखो बच्चों, हमारे पास जो बैल है, जैसे मैंने खुद को ही मान लिया, हमारे पास दो बैल हैं और दोनों बैलों को मैं 8,400 ही रुपए में बेच रहा हूं। दोनों बैल को मैं 8,400 रुपए में बेचता हूं और मैं चाहता हूं कि जब मैं इन्हें बेचूं तो ना मुझे प्रॉफिट हो और ना ही मुझे लॉस हो। लेकिन एक बैल को जो मैं बेचता हूं बच्चों, उसे मैं 20% प्रॉफिट में बेचता हूं। 20% प्रॉफिट में बेचता हूं, तो दूसरे को मैं कितने लॉस पे बेचूं कि ताकि मुझे जो है ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो। अब देखो बच्चों, यदि आप 8400 रुपए में बेच रहे हैं और आप 20% कमा भी रहे हैं, तो हमने मान लिया इसका कॉस्ट प्राइस जो भी रहा होगा अपने आप में कितना रहा होगा भाई, 100% रहा होगा। उसको आपने जितने में खरीदा होगा 100% में खरीदा होगा। यदि आपने 100% में खरीदा है और 20% प्रॉफिट लेके बेचेंगे तो बच्चों आप इसे कितने में बेचेंगे, 120% में बेचेंगे। जब आप 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 8,400 बटा में 120, बच्चों हमें निकालना है इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, तो हम 100 से गुणा कर देंगे। देखो बच्चों, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 62 70 आ गया, यानी 7,000 आ गया। यानी कहने का मतलब इस आदमी ने जिस बैल को 8400 रुपए में बेचा है, उसको उसने खरीदा था 7,000 रुपए में। उस बैल को उसने खरीदा था 7,000 रुपए में और बेचा 8400 रुपए में। तो बच्चों आप बताओ वो प्रॉफिट कितना कमाया, 1400 रुपए प्रॉफिट कमाया। अब वो चाहता है इसे कितने में बेच दे, इसे कितने में बेच दे कि ना उसे प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। तो बच्चों सिंपल सा फंडा है, जो वो यहाँ कमा रहा है वही यहाँ पर क्या करेगा, गंवा देगा। कहने का मतलब जितना पैसा यहाँ एक्स्ट्रा ले रहा है उतना पैसा यहाँ एक्स्ट्रा कम लेगा। यानी जितने का उसे यहाँ प्रॉफिट हो रहा है उतने का यहाँ इसे लॉस हो जाए, तो यानी क्या आ जाएगा कि ना उसको प्रॉफिट होगा ना उसको लॉस होगा। भाई इस बैल पे उसने 1400 का प्रॉफिट लिया है, तो इस बैल पे यदि वो 1400 रुपए नुकसान में बेच देगा तो बच्चों उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने पहले बैल पे ऑलरेडी 1400 रुपए कमाया है। तो दूसरे को यदि बच्चों 1400 रुपए लॉस में बेचेगा तो आप बताओ इसको खरीदा कितने में रहा होगा, यानी दूसरे बैल का कीमत 9,800 रुपए रहा होगा और बेचा उसने 8,400 रुपए में, तभी तो उसको लॉस हुआ बच्चों। और वैसे भी तो आपको पता है लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो बच्चों लॉस देखो 1400 का है, सीपी तो निकालना ही है, एसपी 8400 है। तो जब एसपी इधर आ जाएगा हमारा तो प्लस हो जाएगा, यानी सीपी हमारा आ गया 9,800। लेकिन क्या इस चीज को करने की जरूरत थी, नहीं थी, क्योंकि हमें पता है भाई 8,400 में बेचेंगे, 1400 का नुकसान सहेंगे। कहने का मतलब हमने उसको खरीदा है 9,800 रुपए में। अब बच्चों हमें निकालना है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट कैसे निकलता है, लॉस बटे में सीपी और गुणा में 100। देखो बच्चों यहाँ काटेंगे, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 14 एकम 14, 14 सत्ते 98, यानी 100 बटे 7% का उसे
नुकसान होगा। भाग करना चाहेंगे बच्चों, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौ 28, 2 बचेगा, 14 सही 2/7% आपका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, पहला क्वेश्चन था बच्चों। चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल कह सकते हैं, क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है बच्चों। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बच्चों, एक विक्रेता एक छाता 30 रुपए में बेचकर 20% लाभ पाता है। प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो सारे क्वेश्चंस अब आपके लगने लगेंगे। बच्चों, आप क्वेश्चन को रोक कर इन क्वेश्चनों को लगा लिया करो, फिर आप आगे वीडियो देखा करो, ठीक है। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, एक विक्रेता एक छाता 30 रुपए में बेचकर 20% का लाभ पाता है। सेल के दौरान वह 10% की छूट देता है। सेल के दौरान उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। प्यारे बच्चों, वो जो विक्रेता है 30 रुपए में जब छाता बेचता है, उसे क्या होता है, उसे प्रॉफिट होता है 20% का। तो पहले की तरह हमने मान लिया कि भाई उसका जो भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा अपने आप में कितना रहा होगा, 100%। यदि मैं इस सामान को 20% प्रॉफिट लेके बेचूंगा तो मैं कितने में बेचूंगा, सिंपल सी बात है भाई, 100 का सामान है, 20% फायदा लेंगे तो 120% में बेचेंगे, जो कि 30 रुपए के बराबर है। और जब 1% का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 30/120 मल्टीप्लाई बाई 100, बिकॉज यू नो दैट कि हमारा जो सीपी है वो 100% है। तो प्यारे बच्चों, जब निकालेंगे 4 टाइम्स आएगा और 25 हमारा क्या आ जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब आप सोचो, जरा सा सोचिएगा, इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 25 रुपए आ गया। और हमें सवाल में कह रहा है कि सेल के दौरान वह 10% की छूट देता है। तो वह सामान को बेच कितने में रहा था, 30 रुपए में। और यदि वह उस पर 10% का डिस्काउंट देगा तो बच्चों वह उसको बेचेगा 90% में। दो तरीका है, या तो आप 10% निकाल के उसको घटा दीजिए, या तो इसका डायरेक्टली आप 90% निकालो। अब उसको यदि वह 90% में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 9 तारीख 27, यानी ये इसका सेलिंग प्राइस है। और उसने कहा सेल के दौरान उसका लाभ या हानि क्या होगा। तो आप सोचो ना बच्चों, 25 का खरीदा, 27 का बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 का। बच्चों, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100, 2500 का 100, 4 दूना 8% हमारा आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। एक क्वेश्चन टेक्निकल है, ध्यान से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों में गलती हो जाती है। चलते हैं बच्चों आज के अगले, है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 2 खिलौने प्रति 504 रुपए में बेचे जाते हैं। एक खिलौने पर विक्रेता को 12% का लाभ होता है और दूसरे पर 4% का हानि होता है। दोनों खिलौनों के बेचने पर कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आप 504 रुपए में प्रत्येक खिलौना बेच रहे हैं, पहला भी और दूसरा खिलौना भी, लेकिन एक पे आपको प्रॉफिट हो रहा है और एक पे आपको लॉस हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, हमें खिलौने का क्रय मूल्य नहीं पता है। हमने मान लिया भाई उसका क्रय मूल्य जो भी रहा होगा अपने आप में कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। एक बात तो पता ही है बच्चों, कोई भी वस्तु का प्राइस हमेशा अपने आप में 100% होता है। ये मेरे हाथ में मार्कर है, इसका भी प्राइस जो भी होगा अपने आप में 100% होगा। भाई इसे 30% लाभ में बेचोगे, 20% लाभ में बेचोगे, तो जो इसका प्राइस होगा उसका 120% या 130% निकालेंगे, आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों, दुनिया में जो भी सामान होते हैं उनका प्राइस हमेशा अपने आप में 100% होता है। अब आपने पहले वस्तु को क्या बेचा, पहले वस्तु को आपने बेचा है 12% लाभ पर। प्यारे बच्चों, 100 रुपए का सामान यदि आप 12% लाभ लेके बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 112% में। सिंपल सी बात है भाई, जब आप एक का वैल्यू निकालेंगे यानी 1% का मान निकालेंगे तो बच्चों इस तरीके से हो जाएगा 504/112। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य 100 है तो 100 से अगर हम गुणा कर देंगे तो इस खिलौने का क्रय मूल्य आ जाएगा। देखो बच्चों, 14 से काटेंगे, 14 8 112, 14 त्रिक 42, 8 बचेगा, 14 छंग 84, 4 से काटेंगे बच्चों, 4 दूना 8, और यहाँ 4 9 36, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 5 9 45, 450। बच्चों टेबल आना चाहिए, कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं दूसरे पर बच्चों क्या कह रहा है, दूसरे पर आपको 4% का नुकसान होता है, लॉस होता है। तो बच्चों कोई सामान 100% का है और आपको 4% का नुकसान होगा तो आप उसे कितने में बेचेंगे, जाहिर सी बात है उसे आप 96% में बेचेंगे, क्योंकि 100 का तो आपने खरीदा ही है। अब जब आप 1% का मान निकालेंगे या एक का वैल्यू निकालेंगे तो 504/96 हमें चाहिए इस खिलौने का क्रय मूल्य, तो हम यहाँ भी 100 से गुणा कर देंगे, इसका भी क्रय मूल्य आ जाएगा। देखो बच्चों 12 से काटते हैं, 12 8 96, 12 1248 और 12 दूना 24,
फिर बच्चों आप 4 से काट सकते हैं या 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 का नम 2 और 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा। बच्चों गुणा करेंगे 25 से का नम 25, कैरी 2 हुआ, 25 दूना 50 और 50 और 5 50 और 2 52 हो जाएगा, क्योंकि 25 से का नम 25 बच्चों, 2 कैरी हुआ, 25 दूना 50 और 2 52, 525। तो प्यारे बच्चों इन दोनों खिलौनों का जो क्रय मूल्य होगा, इन दोनों खिलौनों का जो क्रय मूल्य होगा 450 और 525 होगा। कहने का मतलब हो जाएगा 975। और इनको जब आप बेचोगे दोनों खिलौनों को तो 504 में प्रत्येक खिलौना बेच रहे हैं, यानी 1008 रुपए में बेचेंगे। तो आपको इस तरीके से प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है बच्चों? 75, 25 जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा, 8 और जोड़ देंगे तो 1008 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 1008 में से 975 घटाना है। तो प्यारे बच्चों पता है 25 8 33 होता है, यानी 33 का डिफरेंट निकलेगा। हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए, फार्मूला होता है भाई प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुणे 100। बच्चों 25 से काट दो, 25 का 100, 25 तिया 75, 75 गया तो यहाँ पर हमारा कितना बचा बच्चों? यहाँ पर 75 और 5 80 और 80 10 90 7 97 17 75 हुआ बच्चों, 75 5 80, 5 बढ़ा 10 17 बढ़ा, अब 17 बढ़ा तो बच्चों 175 हो जाएगा। 25 का 150, 25 सत्ते 175। अब बच्चों 37 से भाग करना है। देखो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 1 13, 132 में 37 से सिर्फ कैलकुलेशन है बच्चों, इस बात का ध्यान देना इस सवाल में। और जब कैलकुलेशन रहेगा तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते हैं, है ना। 3 बार ले जाएंगे, 3 सत्ते 21 हो जाएगा बच्चों, 3 तरह का 9 2 11 हो जाएगा, 1 आएगा 21। तो आप लिख सकते हैं 3 सही 21 बटे 37%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों इस तरीके से। इस सवाल में सिर्फ कैलकुलेशन था, और ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों एसआई के एग्जाम में स्पेशल तौर पे जो कैलकुलेटिव होंगे। तो आपको इस क्वेश्चन को रखने का बस मेरा यही उद्देश्य था कि आप कैलकुलेशन पे भी वर्क करें। ऐसे क्वेश्चन ही मत सॉल्व करें जो देख के ही कैलकुलेशन हो जाता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करें बच्चों जो कैलकुलेटिव हो, क्योंकि उन पे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस एक बेहतर होगी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आज का अंतिम प्रश्न है प्रॉफिट एंड लॉस का। बहुत ही बेहतर सवाल है बच्चों और बहुत आसान सवाल है। आपको बता दें सीडीएस 2018 में आया था, सेकंड में आया था बच्चों ये क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन आसान है, यदि आप करेंगे बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक वस्तु को 32% लाभ पर बेचा जाता है। यदि लागत मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए और विक्रय मूल्य वही रहता है, जो पहले था वही रहता है, तो बच्चों लाभ प्रतिशत बताइए। देखो बच्चों सबसे पहले कहा कि एक वस्तु को 32% लाभ पर बेचा जाए। ठीक है बच्चों, जब वस्तु को आप 32% लाभ पर बेचेंगे तो हमने मान लिया भाई वस्तु का कीमत जो भी रहा होगा अपने आप में 100%। तो बच्चों आज आपने एक चीज देखा होगा, जितने भी सवाल लगाए आप सब में सीपी 100 ही मान रहे हैं, आगे भी हम यही मानेंगे, क्योंकि ऐसा होता ही है। जब आप 100 रुपए के सामान को 32% प्रॉफिट में बेचेंगे तो प्यारे बच्चों आप इसे कितने में बेचेंगे? आप इसे बेचेंगे 132% में। क्लियर है? आपने उस पर 32% का प्रॉफिट लिया, फिर उसने कहा लागत मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। ठीक है भाई, 100 का जो 20% होता है बच्चों 20 ही होता है। जब इसमें आप 20 वृद्धि कर देंगे तो जो हमारा नया क्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। भाई नया क्रय मूल्य हमारा फिर से 120 आ गया। और उसने कहा कि विक्रय मूल्य को वही रहने दो, जो पहले था वही रहने दो। अब बताइए आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? तो बच्चों यदि हम खरीदे हैं 120 में, बेच रहे हैं 132 में, तो इसका मतलब है हम 12%, 12 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमें प्रतिशत निकालना है। तो बच्चों प्रतिशत का फार्मूला होता है प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यानी हमें ये देखना है जो हमारा 12 का वृद्धि हो रहा है वो 120 का कितना परसेंट है। आप काटेंगे बच्चों, 1 0 से 0 कट जाएगा, 12 से 12 बचेगा सिर्फ 10%, जो कि हमारा आंसर होगा। बच्चों मुझे लगता है कि सारे कॉन्सेप्ट सारे सवाल आप में क्लियर हो रहे होंगे। यदि आप देख रहे होंगे फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो बच्चों आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने डाउट के क्वेश्चन भेज दिया करो। आपके क्वेश्चंस को हम हर मंडे में आपको वीडियो मिल जाएगा, संडे की इवनिंग या मंडे की मॉर्निंग में आपको आपके क्वेश्चंस का वीडियो फॉर्मेट मिल जाएगा, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे बच्चों। और बच्चों आप कमेंट्स करो, अगर आपको वीडियोज हमारे पसंद आ रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए बच्चों। जैसा भी सवाल आपको चाहिए आप जरूर बताइए, सारे क्वेश्चंस आपको वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे बच्चों। बस करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप सभी को जय हिंद बच्चों।